नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यी चेन को होश आता है तो असिस्टेंट उससे कहता है कि आपने अपनी बीमारी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, आपको ये बात ग्रैंडपा को बतानी चाहिए। यी चेन कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। असिस्टेंट कहता है लेकिन, तो यी चेन कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जल्दी मरूं तो बस चुप रहो। तभी डॉक्टर कहता है कि जब आपको अपनी बीमारी का पता था तो आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गए। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यी चेन जियांगशी की याद में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था। असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर, आपने मिस जियांग के लिए बहुत कुछ किया, आपने उसे ये सब क्यों नहीं बताया। अगर उसे पता होता कि आपके पास उसे दूर होने का रीजन है तो आज वो अपनी जान ना लेती। यी चेन सैड होकर कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैंने सोचा कि ये उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा उससे दूर जाना उसे नुकसान पहुंचाएगा। तभी वहाँ पर शिनी आता है। यी चेन पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो अपने भाई का हाल चाल पूछने आया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया। यी चेन कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं तो तुम जा सकते हो। शिनी कहता है कि ऐसा तो मत कहो, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, तुम तो काफी महान इंसान निकले, तुमने वक्ती तौर पर ग्रैंडपा का दिल जीत लिया, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम एक मिस्ट्रेस के घटिया बेटे हो। यी चेन कहता है कि चाहे मैं कैसा भी हूँ, फिर भी शिन फैमिली की आधी अथॉरिटी पर मेरा ही हक होगा। ये सुन यी चेन भड़क जाता है, कहता है कि तुम्हें किस बात का इतना एटीट्यूड है। फिर उसे हर्ट करने के लिए कहता है कि मुझे पता चला कि जियांगशी ने तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज सुनकर ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। यी चेन उसे कॉलर से पकड़कर गुस्सा करने लगता है तो शिनी कहता है कि जियांगशी तुम्हारी वजह से मरी है, तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज पब्लिकली अनाउंस हो चुकी थी और वो न्यूज जियांगशी ने भी देख ली होगी। ये सब सुन यी चेन को बहुत बुरा लगता है। शिनी कहता है कि तुम कितने सेल्फिश इंसान हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारी वजह से मर गया और तुम अब भी जिंदा हो। और मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया, जियांग फैमिली तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जियांगशी ने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए अपना घर तक बेच दिया। मुझे याद है उस वक्त वो शायद तुमसे हेल्प मांगने शिन ग्रुप आई थी, लेकिन तुम तो बिजी थे, लगता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए हुए थे, सही कहा ना। यी चेन शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या वो मुझसे मिलने आई थी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। यी चेन शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या वो मुझसे मिलने आई थी। शिनी कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा प्यार मरी, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। यी चेन कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि इस दौरान तुमने जियांग फैमिली के साथ क्या किया है। शिनी, चाहे मैं तबाह हो जाऊं, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा। तो शिनी गुस्सा होकर कहता है कि अच्छा है जो तुम्हारी ये कंडीशन है, और वहाँ से चला जाता है। यी चेन काफी रो रहा है। वो जियांगशी का नाम पुकारा होता है और कहता है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया। तभी असिस्टेंट कहता है कि ये सब सिर्फ एक चाल है, आपकी मॉम और जियांगशी के पेरेंट्स की डेथ एक दूसरे से रिलेटेड है, इन सब के पीछे यही है और वो सारा ब्लेम आप पर लगाना चाहता है, तो प्लीज आप उसके जाल में ना आए। उसकी बात सुन यी चेन शॉक्ड होकर कहता है कि जियांगशी के पेरेंट्स की डेथ का शिन ये से क्या लेना देना, क्या वो सिर्फ मेरे कार के ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं था, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सब शिनी ने किया। असिस्टेंट कहता है कि जी, मुझे ये सब कुछ देर पहले ही पता चला और जियांग फैमिली में जो क्लैप्स आया है उसकी वजह भी शिनी है। उसने इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को जियांग ग्रुप के प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस कर दिया था। काफी सालों से शिनी ऐसे मेथड से सिटी के काफी कंपनीज को कोलैप्स कर चुका है, इसलिए मिस्टर शिन आप हिम्मत रखें, शिन फैमिली को आप हैंडओवर करें ताकि आप जियांगशी के पेरेंट्स का बदला ले सकें। उसकी बातें सुन यी चेन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, जो कुछ शिनी ने किया मैं उसका बदला जरूर लूंगा। आज यी चेन और शूमो की वेडिंग सेरेमनी है, दोनों साथ पार्टी में आते हैं। वहीं कुछ लोग आपस में बातें करते हैं कि कल ली टियांग के सबसे रिचेस्ट मैन की डेथ हो गई और अब उसकी कंपनी शिन फैमिली हैंड ओवर करी है।
तभी यी चैन के ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि इस वक्त शिनी कहाँ है। तो वो बताता है कि कल पूरी रात शिनी एक बार में था। तो ग्रैंडपा उस पर नज़र रखने का कहते हैं। फिर बताते हैं कि आज यहाँ पर मिस्टर लिू आने वाले हैं, तो उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना। वो हमारे VIP गेस्ट हैं, तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम एक कार आते हुए देखते हैं जिसमें से जियांगशी बाहर निकलती है। अब ये मिस्टर लिू की ग्रैंडसन है, तो उनकी कंपनी इसने हैंडओवर कर ली। दूसरी तरफ ये चैन शूमो के साथ उसके पेरेंट्स के पास जाता है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी अनमोल बेटी दे रहा हूँ, तो फ्यूचर में इसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। ये चैन कहता है कि ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम शूमो के साथ हो, वरना मुझे तो लगा था कि तुम उस म्यूट गर्ल से शादी करोगे। तभी ग्रैंडपा उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। शूमो की मॉम कहती है कि म्यूट गर्ल, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही नॉनसेंस बातें कर रहा था, इसे मजाक करने का काफी शौक है, आप ये सीरियस ना लें। तो मिंग हाओ भी कहता है कि जीजी में मजाक कर रहा था, मिस शूमो तो आउटस्टैंडिंग है, वो लड़की इनके सामने तो कुछ भी नहीं। ये सुन शूमो भी खुश हो जाती है। शूमो की मॉम कहती है कि बिल्कुल हमारी बेटी सबसे बेस्ट है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि चेयरमैन लिू आ गए हैं। जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो जियांगशी को मिस्टर लिू के साथ वहां देख सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ तक कि यी चैन भी शॉक्ड हो जाता है और जियांगशी का नाम पुकारता है। तभी सभी लोग बातें करते हैं कि मिस्टर लिू इस पार्टी में क्या कर रहे हैं, ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है, क्या ये वही लेडी है जो मिस्टर लिू की कंपनी को हैंडओवर करने वाली है। मिस्टर लिू ग्रैंडपा के पास जाकर कहते हैं कि हम टाइम पर तो पहुंच गए ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आपका आना तो हमारे लिए प्राउडफुल है। मिस्टर लिू जियांगशी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, जिसे देखकर ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये जियांगशी से पहले मिल चुके हैं और उसकी बहुत इंसल्ट भी कर चुके हैं। जियांगशी अब काफी बदल चुकी है, अब वो ठीक से भूलने भी लग गई है। वो चेयरमैन शिन को हेलो कह रही है। शूमो सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये मिस्टर लिू की ग्रैंड डॉटर कैसे बन गई और ये बोल कैसे सकती है। तभी मिंग हाओ ये चैन से कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कब से इतनी क्लियरली बोलने लग गई। इस पर ये चैन काफी शॉक था। शूमो की मॉम ये चैन से पूछती है कि तुमने अभी मिस जियांग का नाम पुकारा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी जियांगशी कहती है कि ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन शूमो शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि क्या जियांगशी मेरी शादी खराब करने आई है। जियांगशी कहती है कि मिस्टर शिन तो काफी आउटस्टैंडिंग है, किसी भी लड़की का दिल करेगा इनको हाईजैक करने का, लेकिन ये ब्यूटी तो अब किसी और का हो चुका है, तो मैं तो बस अपने ग्रैंडपा के साथ इन्हें ब्लेसिंग देने आई हूँ। मिस्टर शिन और मिस शूमो एक दूसरे के साथ खुश रहें। तो शूमो की मॉम कहती है कि आप तो अपनी तरह ही आउटस्टैंडिंग हैं। फिर शूमो से कहती है कि तुम और यी चैन मिस जियांग को अच्छे से कंपनी दो। तो शूमो हाँ बोल देती है। फिर उसकी मॉम मिस्टर लिू से कहती है कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर को इनके पास छोड़ दो और हमारे साथ चलो। तो वो उनके साथ चले जाते हैं। तभी यी चैन के ग्रैंडपा जियांगशी के पास आकर कहते हैं कि जो कुछ भी पहले हुआ तब मैं तुम्हारे साथ काफी बुरा था, आई होप तुम वो दिल पर नहीं लोगी। तो जियांगशी कहती है कि मुझे तो आपको थैंक्स कहना चाहिए, आपने मुझे एक मिस्टेक कंसीडर किया और इस तरह मैं एक मिस्टेक करने से बच गई। ये सुन यी चैन जियांगशी का नाम पुकारता है और उसके पास जाने लगता है, तो शूमो उसे रोकती है। फिर जियांगशी यी चैन के फ्रेंड मिंग हाओ को अपने साथ डांस करने का कहती है, तो वो फौरन से मान जाता है। फिर वो दोनों हाथ थाम कर यी चैन के सामने डांस के लिए चले जाते हैं। ये देख यी चैन को काफी बुरा लगता है, वो जेलस फील कर रहा होता है। जियांगशी ये सब कुछ जानबूझकर करी है, इसे सारा सच नहीं पता, इसे तो ऐसा ही लग रहा है कि यी चैन ने इसे धोखा दिया। नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।